जय हिंद। जय हिंद गुरुजी। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद गुरुजी। जय एंड गुरु जी, गुड मॉर्निंग, जय जय हिंद। हिंद। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, जय गुरुजी। हिंद। जय। जय हिंद गुड गुरुजी। मॉर्निंग सर। प्रणाम गुरु जी। जय हिंद सर। जी सर। जय। जय सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। ऑलराइट। सो इस समय हम लोग चैप्टर 13 श्रीमद् भागवत गीता पे को रीडिंग कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने इसके स्टार्टिंग के कुछ श्लोकों को रीड किया था। एम आई राइट? जी गुरुजी। ओके। जी गुरु। ऑलराइट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ओके, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ओके। सो क्षेत्र मीन्स a defined circumference field, जैसे खेत, राइट? एंड क्षेत्रज्ञ क्या होता है, क्या डिस्कस किया था? अच्छा, एनीवेज, क्षेत्र को क्या शरीर के साथ जोड़ा गया है? यस जी सर। गुरुजी। ओके। बॉडी एंड सोल। और शरीर, इस शरीर के ज्ञाता, जिसके पास वो ज्ञान है कि वो इस शरीर को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। Am I right? जी। ओके। बाय डिफॉल्ट श्री कृष्ण ने क्या बताया है कि इस शरीर में बाय डिफॉल्ट कौन क्षेत्रज्ञ है? Who actually knows about this body? आत्मा। रोल। सोल गुरुजी। तो मुझ में सभी शरीरों में स्थित श्वेत्रज्ञ मानो। श्लोक नंबर 3। अच्छा, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मान लीजिए कि अगर हम गीता प्रेस का कॉपी ले रहे हैं, दिस इज एक्चुअली श्लोक नंबर 2। ठीक है, उसका रीजन है जो द ग्रेट स्कॉलर आदि शंकराचार्य जी का जो वर्जन रिलीज हुआ था 3rd सेंचुरी में, उसमें 700 श्लोक्स को सैक्रोसैंक्ट किया गया था फॉर श्रीमद् भागवत गीता। ओके। बट ये एक चैप्टर है, चैप्टर 13, जिसमें कई जगहों पे आपको श्लोक नंबर 1 अर्जुन बोले से शुरू होगा, मतलब अर्जुन उवाच। पर अगर आप गीता प्रेस का कॉपी लेंगे तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है, विच इज भगवान उवाच। जी गुरुजी। 34 एंड 35 श्लोक्स का वो है। टोटल 34 श्लोक्स हैं जो कि जी। कॉपीज में, पर कुछ कॉपीज ऐसे भी हैं जिसमें 35 श्लोक्स हैं। तो मैंने फिर, मतलब पहले जो पिछले हफ्ते हम यूज कर रहे थे, उसमें श्लोक नंबर 1 नहीं था। ठीक है, तो फिर जी मैंने जी। पूरा, मतलब जो मॉडिफाइड वर्जन आया हुआ है, उसमें मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली नथिंग हैज चेंज्ड। इसमें एक क्वेश्चन जो है अर्जुन का, वो ऐड किया गया है, विच इज कि ही वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। ठीक है। तो जो 700 श्लोक्स का कॉपी है, उसमें अर्जुन 21 टाइम्स बोले हैं पूरे श्रीमद् भगवद गीता में। तो इस वाले वर्जन को अगर हम लेंगे, इस श्लोक को इंक्लूड करेंगे, तो फिर 22 टाइम्स बोले। ठीक है। जी गुरुजी। एंड द टोटल श्लोक काउंट गोज टू 701 इंस्टेड ऑफ 700, जस्ट बाय इंक्लूजन ऑफ दिस वन। ठीक है। हालांकि इट डजंट चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर, इट इज जस्ट एडिंग द क्वेश्चन। एनीवेज, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड और यहां से भी शुरू होता है, तो हम मान के ही चलते हैं कि ठीक है, मतलब इट माइट हैव बीन आस्क्ड। ठीक है। ओके। सो श्लोक नंबर 3, तो मुझे सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ मानो।
So by default, who's the Kshetragya? Sri Krishna. Okay, Supreme Soul. Supreme Soul. इससे पहले हमने chapter 17, which talks about Shraddha, and chapter 14, which talks about Gur, right? इनके बारे में पढ़ा है। क्या उसमें ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सृष्टि नामक गर्भ में एक पिता का बीज डालते हैं, जिससे कि ये जो प्राणी हैं विविध प्रकार के, उनकी उत्पत्ति होती है? जी गुरुजी। ठीक है, ओके। तो हमने उस समय पे बात करी थी कि माता प्रकृति है, ओके, और पिता आत्मा है। इस तरह से हमने कोरिलेट करके समझने की कोशिश करी थी, जिससे कि एक चाइल्ड रिप्रोड्यूस हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन जो हो रहा है इसका, एक चाइल्ड जो क्रिएट हो रहा है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो शरीर जो है वो माता की तरफ से आ रहा है, और जो आत्मा है वो पिता की तरफ से आ रही है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो एक बच्चे का जन्म हो रहा है। और वो बच्चा जरूरी नहीं, मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, इवन इन केस ऑफ एनिमल्स। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। और गुणों में, क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल होंगी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो गुणों के हिसाब से गुण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, शरीर से या आत्मा से? शरीर से गुरुजी। शरीर से। शरीर शरीर। क्योंकि शरीर प्रकृति का पार्ट है, ठीक है, और गुण जो है प्रकृति से ओरिजिनेट होता है, ओके। और इन गुणों को भोगता कौन है? शरीर। आत्मा। आत्मा भोगती है, ठीक है। और इस वजह से आत्मा के एक्सपीरियंसेस बनते हैं, राइट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मा ट्रेन होती है इस शरीर में रहते हुए, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमारी आत्मा को अगला जो जन्म मिलेगा वो कैसा होगा, वो डिफाइन होता है, करेक्ट। चैप्टर 14 में लिखा है ना कि जो सत्व गुण में रहते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं वो मनुष्य योनि में रिटर्न करते हैं, और जो तमोगुण में रहते हैं वो एनिमल्स एक्सेट्रा, मतलब जिनमें बुद्धि नहीं होती, बेसिकली जो अपने जन को सुधार नहीं सकते, उस टाइप के जो कैटेगरीज हैं, योनियां हैं, उनमें उनका जन्म होता है। Am I करेक्ट? पढ़ा था ये हमने? जी जी गुरुजी। गुरुजी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बाय डिफॉल्ट सभी के शरीर में क्षेत्रज्ञ श्री कृष्ण ऑलरेडी हैं, उनका वास है, राइट, ठीक है। इसी वजह से परम पिता के रूप में हम हमेशा ईश्वर भगवान को ही मानते हैं, ओके। सो दैट इज द बाय डिफॉल्ट क्षेत्रज्ञ, ओके, दैट वी हैव बीन नोइंग अबाउट। अच्छा, अब जैसे फील्ड की बात हुई, मतलब एक 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 डिफाइंड सरकमफ्रेंस है जिसको कि क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्र इज नथिंग बट, क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज एरिया? इस क्षेत्र, क्षेत्रफल नहीं बोला जाता एरिया, मतलब जी हिंदी में एरिया ऑफ अ फील्ड, क्षेत्रफल कितना है, ऐसा नहीं बोला जाता एरिया, ठीक है। तो क्षेत्र का ही एरिया होता है। जी गुरुजी। तो क्षेत्र का जो एरिया होता है उसको, इसका मतलब उसका एक डेफिनेटिव मतलब सर्कमफ्रेंस, या मतलब उसके बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब ये शरीर प्रकृति से ओरिजिनेट हो रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इट इज गेटिंग ओरिजिनेटेड, और ये अनंत काल से हो रहा है, मतलब इट इज बिगिनिंगलेस, मतलब ये हमेशा से ये शरीर बनता आ रहा है और आगे भी बनता रहेगा। सो इट इज इनफाइनाइट, ओके। इसमें आत्मा का वास होगा, वो भी
मतलब अनंत काल से होता रहा है और आगे भी अनंत काल तक होता रहेगा, तो इसमें कोई डिबेट नहीं। ठीक है, पर इस चैप्टर में बेसिकली क्या हो रहा है कि देर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज, हम लोग जब भी कभी बात करते हैं, कहीं पे भी बात करते हैं, तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में मतलब अगर कोई मान लीजिए हमसे मिल रहा है तो वो हमको कैसे पहचानता है? हमको पहचानता है या तो हमारे रूप से। रूप मतलब जैसे शक्ल, हाइट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। हाउ डू वी लुक लाइक? व्हाट डू यू ऑल थिंक? जी या फिर हमारे अहंकार से, कि हमें कितना ईगो है, कितना ईगो नहीं है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। व्हाट डू यू ऑल थिंक? हमारे अहंकार से, अहंकार मीन्स ईगो, या फिर हमारी बुद्धि से, इंटेलेक्ट, कि हमने 15 डिग्री हासिल करी है, 25 डिग्री हासिल करी है। हम लिखते नहीं अपने नाम के आगे फलाना डिग्री, व्हाट डू यू ऑल थिंक, कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। जी ठीक है, या फिर हमारे और भी विकार हैं शरीर में। जैसे अहंकार में ही आ गया, जैसे मान लीजिए संपत्ति, व्हाट डू यू ऑल थिंक? जी जी सर। हम जो अहंकार उससे जानते हैं, राइट? तो ये जो ह्यूमन, या नॉट एक्चुअली ह्यूमन बॉडी, मतलब यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, तो मतलब एक जो बॉडी, जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र सिर्फ प्राकृतिक एलिमेंट्स नहीं है, उसके अंदर उस क्षेत्र को बनाते समय में उसमें कुछ विकार भी आ, डाल दिए जाते हैं। अब वो विकार किस प्रकार के हैं? विकार है जैसे विचार। विचार कहाँ उत्पन्न होता है? बुद्धि, राइट? व्हाट डू यू थिंक? जी ठीक है, मन। मन, बुद्धि, माइंड, इंटेलेक्ट। ठीक है, तो अभी जैसे क्षेत्र में 5 महाभूत, ये हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तत्व, अव्यक्त मतलब इनविजिबल थिंग्स। ठीक है, 10 इंद्रिया, सो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। ओके, मन, माइंड, और उसके विषय शामिल है। विषय मतलब जैसे वी टंग इज एन इंद्री, बट टेस्ट इज द विषय। ठीक है, उसी तरह से माउथ इज अ इंद्री, बट वाणी, जो हम बात करते हैं, ठीक है, वाणी इज अ काइंड ऑफ विषय। तो ये सारे विकार हैं। अगर हम किसी भी इंद्री की बात करेंगे तो इंद्रियां आर विकार्स। नाउ व्हेन वी सॉ डिफॉर्मिटीज, ठीक है, मतलब कुछ विकार हैं। विकार बेसिकली का मतलब ये होता है कि अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। डज दैट मेक सेंस? अब जैसे मान लीजिए वातावरण है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है या लेड है ऑलरेडी? जी गुरु। जी ऑलरेडी है ना? और जब हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ प्योर ऑक्सीजन तो नहीं जा रही है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है अंदर। गंदगी मतलब जो धूल है, मिट्टी है, वो भी जा रहा है अंदर। फिर मान लीजिए लेड टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो सब भी, मतलब जो पॉइजनस एलिमेंट्स हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, राइट? तो आर दीज विकार्स, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे तो ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ह्यूमंस, एनिमल्स मतलब प्राणियों को। चर, अचर। चर मीन्स मूवेबल, अचर मीन्स इमूवेबल, मतलब प्लांट्स, ट्रीज, वो इमूवेबल लिविंग बींग्स है ना। और मूवेबल लिविंग बींग्स आर लाइक अस, एनिमल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्हाट डू यू थिंक,
कि जैसे हम जब सांस ले रहे हैं तो वो जो हवा है, हवा भी विकार है एक्चुअली, एक तरह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर कोई एक एलिमेंट जो कि पॉइजनस है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अगर कंट्रोल्ड नहीं रहेगा तो क्या परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। हम जब सांस लेंगे तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। जी बढ़िया। गुरुजी। ओके, तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है, ये जो शरीर है, ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र पंच महाभूत, जैसे द थिंग्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ द प्रकृति, ठीक है, इसके साथ फिर विकार भी ऐड होते हैं, जैसा हमारा अहंकार है। अब जब जन्म होता है, बच्चा जब उसकी बुद्धि विकसित होती है, वो माइंड का इस्तेमाल करने लगता है, तो वो समझ नहीं जाता कि अच्छा मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वहां जाति ऐसी है या वहां समृद्धि ऐसी है, तो उसमें बचपन से एक अहंकार आने लग सकता है कि देखो मैं तो कितने बड़े फैमिली में पैदा हुआ हूँ। इट्स वेरी मच पॉसिबल। जी गुरुजी। ठीक है, तो ये अहंकार अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो एक खराब परिस्थिति में हमको ले जा सकता है। दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो टर्म्ड एज विकार्स ऑफ द बॉडी। ओके, और साथ में देर आर मल्टीपल, ये जो इंद्रिय विषय हैं, ठीक है, ये अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू ईट आउटसाइड, व्हाई डू वी गो टू ईट आउटसाइड? किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने क्यों जाते हैं? वहाँ स्वादिष्ट खाना मिलेगा सर। ओके, टेस्ट के लिए गुरुजी। स्वादिष्ट का मतलब हुआ टेस्ट। तो क्या वो एक इंद्रिय विषय है टेस्ट? जी। उससे हमारे अहंकार की भी पूर्ति होती है कि आई गो प्लेसेस, राइट? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, जी। हो सकता है कि मुझे, मैं जिस तरह से अपने आत्मा को ट्रेन कर रहा हूँ, रजोगुणी हूँ, तो मुझे सुख मिलता है उससे। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। व्हेन वी गो टू अ रेस्टोरेंट, यू ईट समथिंग, विल यू हैव टू पे मनी? जी गुरुजी। So you will have to pay money. So when you will pay money, you should have money. जी गुरुजी। What if I don't have money? तो क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? You go to a restaurant, you eat the food to satisfy taste, और उस समय पे हमको रियलाइज होता है आई डोंट हैव मनी, अब क्या होगा? खाना नहीं खाएंगे। हाँ, सॉरी, खाना नहीं खाएंगे अगर पैसा नहीं हो तो। बेसिकली दुख होगा, राइट? यस सर। इट विल ओरिजिनेट सॉरो। ठीक है, कि देखो मैं अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आया था, आई डोंट हैव मनी सो आई कैन नॉट ईट इट। प्रॉब्ली दिस इज ऑल्सो द रीजन कि इसको रजोगुण में ही क्लासिफाई किया जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, यू गो टू अ मंदिर एंड यू डोंट हैव मनी, क्या आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हो? कर सकते। तो पैसा हो चाहे आपके पास नहीं हो, यू कैन स्टिल मीट, आप साक्षात्कार कर सकते हैं प्रभु से, राइट? तो किसी भी परिस्थिति में आपको सुख का ही अनुभव कराएगा ना, सत्व गुण। डज दैट मेक सेंस? तो अब डिपेंड करता है कि हम ये जो प्रकृति के गुण हैं, उनसे वो जो गुण जो है उसका भोक्ता हमारी आत्मा है, ठीक है? तो आत्मा कैसे कैसे अनुभवों को, मतलब कैसे अनुभव उसको हो रहे हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट द सोल इज अंडरगोइंग, ठीक है?
तो जिनमें मान लीजिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप जाने की, ईश्वर का नाम लेने की, एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ने की, समझने की, अपने आप को समझने की जिनमें लालसा होती है, एट द एंड उनको सुख ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके लिए तो धन की आवश्यकता होती नहीं जनरली। मतलब अदर विषयज विच आर देयर इन द यूनिवर्स, उनकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रभु को याद करना है। जिस समय पे आप प्रभु को याद करते हैं तो क्या आपके मुंह में पानी आता है? नो सर। पर मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आप गुलाब जामुन को याद करते हैं तो आपके मुंह में पानी आता है। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी ऐसे विषय के बारे में मतलब बार बार सोचते हैं तो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं वो उजागर होते हैं। तो अगर तो आपके पास है तो ऐसे लगता है वो सुख है, पर जैसे ही गुलाब जामुन पेट में चला गया खा के, उसके बाद अगले गुलाब जामुन की डिजायर होगी। यस सर। और ऐसे अगर पूरी जिंदगी भर गुलाब जामुन खाते ही रहेंगे, खाते रहो, तो डायबिटीज हो जाएगा हमारे शरीर को। ठीक है। पर अब आप सोचिए कि ईश्वर को याद कर रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, ईश्वर का नाम जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं। इज इट इम्पैक्टिंग द ऑर्गन विशेष जो है हमारे, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है क्या? नहीं सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है। सत्वगुण में क्लासीफाई हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है। पर यही मार्ग जो है वो गुणों से पार ले जाता है, वही हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था। ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं हमारे क्षेत्र की, ठीक है, तो क्षेत्र सिर्फ ये ठोस पदार्थ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे विकार हैं। ठीक है। वो विकार किस टाइप के हैं? वो फीलिंग्स हैं और वो ऑर्गन्स के विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। आंखों को सिनेमा देखना है तो सुख की प्राप्ति हो रही है। अब मान लीजिए 2 घंटे में सिनेमा खत्म हो जा रहा है, फिर क्या करेंगे? तो आंखों का सुख खत्म हो गया। तो ये जो सुख है जिसको इंद्रिय विषयों से प्राप्त किया जाता है, ये टेम्पररी होते हैं। एम आई राइट? ठीक है। राइट सर। कई बार जी हमने सर। देखा नहीं है कि कुछ हम में से कुछ हो सकते हैं जो दिन में अगर मान लीजिए कि 18 आवर्स या 15 आवर्स तक जगे हुए हैं, तो पूरा का पूरा समय या तो टेलीविजन पे है, या कोई सीरियल देख रहे हैं, या कोई सिनेमा देख रहे हैं, या गाना सुन रहे हैं, या मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं बोर हो रहे हैं। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? उन उनका व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से इंद्रियों के विषय में जकड़ा हुआ है। जो भी एकांत में रहता है जब, ठीक है, ये भी आएगा इसमें एंड में, जब एकांत में रहता है, एकांत में मतलब कि हम आराम से बैठे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कहने को हमारे पास आउटर वर्ल्ड के लिए हमें कुछ करना नहीं है, किसी इंद्रिय का विषय जो है, सब्जेक्ट जो है, वो उजागर नहीं है उस समय पर, तो हम चुपचाप शांति से बैठे हैं, तो हम मेडिटेटिव स्टेट में हैं एक्चुअली। अब क्या ये समय इस्तेमाल किया जा सकता है आत्मचिंतन के लिए, आध्यात्म चिंतन के लिए, ईश्वर के चिंतन के लिए? कैन दिस बी डन? डन सर, इस्तेमाल किया जा जी। सकता है। किया जा सकता है क्योंकि टाइम तो अवेलेबल है हमारे पास, राइट? पर कई बार मनुष्य जो है वो बोलता है बोर हो गए या बोर हो रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मन है, उसकी जो इंद्रियों के विषयों में, मतलब उसकी इंद्रियां जो हैं वो इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए इतना ज्यादा मतलब उस पर डिपेंडेंट हो गई है कि वो जैसे ही उसकी इंद्रियां थोड़ी सी रिलैक्स होने लगती हैं, ऑर्गन्स रिलैक्स होने लगते हैं, तो उसे बोरियत फील होने लगती है।
मेक सेंस? जी गुरुजी। ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे विकार हैं जिससे ये शरीर बना है। तो जैसे इच्छा हो गया, ठीक है, द्वेष मतलब जेलेसी इज ऑल्सो, कि किसी और के पास बड़ा गाड़ी है तो अब मेरे को भी बड़ा गाड़ी चाहिए, या मेरे पास क्यों नहीं है, तो क्योंकि उसके पास है तो हम उसको बुरा बोलेंगे कि अ, मतलब वो एक बुरा व्यक्ति है क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें हैं। ठीक है। शरीर का जो संयोजन है, मतलब द द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बॉडी, somebody might be very beautiful looking, somebody less beautiful looking, right? ठीक है। ये सब चीजें होती है ना, कि देखो मेरे बाल कितने सुंदर हैं। देखिए, शरीर की उत्पत्ति तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हुई है, पर ऐसा नहीं होता है कि किसी के बाल बहुत घने हैं, किसी के बाल थोड़े कम हैं। तो ये सेटअप ऑफ द बॉडी है ना। व्हाट डू यू ऑल थिंक? क्या लगता है आप सबको? जो कि अलग अलग हो सकता है। ठीक है। पर अगर काले लंबे घने बाल इज गिविंग राइज टू अहंकार, राइट? Just look at it. What was the contribution in getting that kind of hairs? Actually, nothing. What do you all think? क्या लगता है? ठीक है। तो these are the things जो साथ मिल करके एक, जिसे बोलते हैं, एक क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। नाउ कमिंग टू, दिस इज वेयर इवेंचुअली वी लेफ्ट क्षेत्रज्ञ को पहचानने के लक्षण। ठीक है। अब बॉडी हमको पता लग गया कि बॉडी क्या है, मटेरियल है। मटेरियल के साथ साथ कुछ उसमें डिफॉर्मिटीज, ऑर्गन्स, डिफॉर्मेटेड ऑर्गन्स बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है। विच कैन कॉज हार्म टू द बॉडी और टू द सोल। ठीक है। ये भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। अब जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो एक मान लीजिए एक क्षेत्र डिफाइन होता है, एक बॉडी डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। अब क्षेत्रज्ञ का जो लिटरल मीनिंग जो बताया गया है अ, इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा, वो है कि क्षेत्र का जो ज्ञानी है या क्षेत्र का ज्ञाता जो है, वो क्षेत्रज्ञ है। इट मीन्स somebody who knows about what the kshetra is can be defined as kshetrajna. Now, if I ask myself, do I know my kshetra? क्या मैं अपने इसको शरीर को बहुत अच्छे से जानता हूं? तो हम कहेंगे मैं और मेरे शरीर में क्या फर्क है? Am I not right? मेरे और मेरे शरीर जी में सर। क्या फर्क है? मैं तो मैं ही हूं। मैं तो मैं ही हूं। इसका मतलब है ये व्यक्ति या मैं अपने आप को शरीर मानता है। तो अब जो भी मान लीजिए कि मतलब हम इसको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अगर मैं अपने आप को केवल अपना शरीर मानने लगूं तो इसका मतलब है मुझे मेरे शरीर का ज्ञान नहीं। Why this mobile phone has been provided to us, or why the mobile technology has advanced so much, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं। If you consider the mobile to be a क्षेत्र, ठीक है, जो मोबाइल को अच्छे से जानता है वो क्षेत्रज्ञ हुआ ना। जी गुरुजी। उसके टेक्नोलॉजी को, वो आई एम नॉट टॉकिंग टेक्निकल्स, बट जो कि संसार से जुड़े हैं। अब वही मोबाइल 24 घंटा दिन में वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए यूज हो सकता है, इंद्रियों के विषयों को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और वही मोबाइल इमरजेंसी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है। वही डिवाइस जो है, अ, अगर हमको ईश्वर चिंतन करना है और हमें किसी अध्याय के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो उसी का इस्तेमाल करके आज की डेट में इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, उन अध्यायों को
फेच करके उनको पढ़ा जा सकता है, ईश्वर का भजन सुना जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, राइट। किसी तक अच्छी बातें पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो है, इसको, इस डिवाइस का ज्यादा ज्ञान है या उसको ज्यादा ज्ञान है कि डिवाइस के अंदर इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है? इसको ज्यादा है। सेकंड वाले को ज्यादा है ना, ठीक है। जी तो इस ज्ञान की वजह से क्षेत्रज्ञ बन रहा है। सो द नॉलेज, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ही क्षेत्रज्ञ है। आर यू एबल टू कैच इट थोड़ा थोड़ा? जी गुरु जी। आपने एक उदाहरण बहुत सुना है मेरे से, वो ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेट्स गो टू श्रीमद् भागवत, टू अ स्टेशनरी शॉप, मतलब बुक स्टोर में चले जाइए। जिस श्रीमद् भागवत गीता के कॉपी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गीता प्रेस 1658, इसके ऊपर जो प्रिंट वैल्यू लिखा है ये 35 रुपीज का है। जी सर। इट्स ओनली 35 रुपीज, एंड आई एम वेरी श्योर 20 रुपीज का भी आता है, 25 रुपीज का। मैंने जो मेरे वर्क प्लेस में सामने पूजा स्थल में जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता रखा है, वो मुझे आप ही में से हिमांशु ने दिया था। आई डोंट नो इफ हिमांशु इज देयर इन दिस सेशन और नॉट। वो जब किसी सेशन में मिलने आए थे तो वो लेके जी आए। इसमें मूल्य 25 रुपए लिखा है, 25 रुपीज, ठीक है। अब मूल्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं क्षेत्र को डिफाइन कर रहा हूं, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहा हूं। सो दिस बुक दैट आई एम हैविंग एट द मोमेंट, लेट्स से, इज दैट क्षेत्र? जी सर। इट्स अ फील्ड, इट हैज अ डिफाइंड एरिया। कि मान लीजिए कि इसमें 700 श्लोक्स प्रिंटेड हैं, लेट्स से इस बुक में 200, कितना, 22, 222 पेजेस हैं, प्रिंटेड हैं, इसमें एक आरती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्षेत्र। पर एक्चुअली श्रीमद् भागवत गीता के अंदर किस ज्ञान की बात हो रही है, उसका कंटेंट क्या है? इज दैट क्षेत्रज्ञ? जी गुरु जी। गॉट इट, राइट? तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बात करेंगे तो अ लॉट ऑफ पीपल, मान लीजिए एक समूह में हम बैठे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अरे श्रीमद् भागवत गीता, तो ज्यादातर लोग कहेंगे यस यस आई ऑल्सो हैव अ कॉपी, यस आई ऑल्सो हैव अ कॉपी, आई ऑल्सो हैव अ कॉपी, आई ऑल्सो हैव अ कॉपी। क्या वो क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है? क्षेत्र है गुरु। सिर्फ क्षेत्र है। पर उनमें से कोई कहता है कि हाँ, मैं भी पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ कि उसके अर्थ मुझे समझ में आए। वो क्षेत्रज्ञ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जी गुरु जी। जबकि वो इस्तेमाल कर रहा है शायद एक प्रिंटेड बुक। मे बी द कॉस्ट इज जस्ट 35 रुपीज इन टूडेज वर्ल्ड वेर अ मोबाइल चार्ज फॉर 1 मंथ इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 400 रुपये होगा शायद, 300, 400, 300, 400 रुपीज होगा शायद, इतना ही होता है शायद, थ्री फोर जी हंड्रेड गुरु जी। वहां पे 35 रुपीज का एक बुक विच कैन influence my life, a book which is there, जो ज्ञान, मतलब बुक मतलब जो ज्ञान अनंत काल से मौजूद है, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसका? कोई दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? व्हाट डू यू ऑल थिंक? जी ठीक है।
तो यदि मुझे श्रीमद् भगवत गीता को सुन के, उसका अध्ययन करके, उसका पाठ करके अगर मेरे मन को बोरियत नहीं हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको, क्षेत्रज्ञ फॉर्म हो रहा है या क्षेत्र में ही अटके हैं हम? क्षेत्रज्ञ गुरुजी। क्योंकि हमारी इंद्रियां रिलैक्स हो रही हैं और हमको वो खींच नहीं रही है उस तरफ, राइट? हमारे गुरुदेव स्वामी प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि आप 5 मिनट कोशिश करोगे ना अध्ययन करने की, मतलब ईश्वर का नाम लेने की, फिर मन आपको खींच के कहीं और लेके चला जाएगा, राइट? आपको कंट्रोल करना है उसको, मतलब फिर वापस खींच के लाना है कि नहीं, मेरे को ईश्वर में मन को लगाना है। ठीक है? कितना सही बोलते हैं ना, कितना ट्रू बोल नहीं बोल रहे हम? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। यही होता है, राइट? इसी तरह से मान लीजिए जो श्रीमद् भागवत गीता है, अब ये सेशन जो है, जो चल रहा है इस समय, सहयोग सत्र का, ठीक है, ये सेशन 4 साल से चल रहा है। जी गुरुजी। क्या आपको लगता है जो इंद्रिय विषय भोगने के जो सेशंस होते हैं उनमें लोग ज्यादा होते हैं? जी। जी जी गुरुजी। और इसमें बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली, जबकि सभी को मालूम है कि ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और आज से नहीं, मतलब लास्ट 4 years एवरी संडे वी आर डूइंग, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मन जो है, मतलब हमारा जो शरीर होता है उसमें जो इंद्रियां फिटेड है ना, वो अपने विषयों को ढूंढती हैं। ठीक है? और जब हम क्षेत्रज्ञ के तरफ बढ़ते हैं तो इंद्रिय विषयों से हमारा धीरे धीरे सेपरेशन होने लगता है, डिटैचमेंट होने लगता है। व्हाट डू यू थिंक? जी गुरुजी। और जहां डिटैचमेंट होने लगता है वहां स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आने लगती है। चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 17 जो हम पढ़ चुके हैं उसमें भी यही बताया गया। आसक्ति जब तक रहेगी तो वो इंद्रियों को वश में रखता है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। सो माई अटैचमेंट विद एंटरटेनमेंट, माई अटैचमेंट विद टेस्ट, लेट्स से, ठीक है, तो वो मुझे बस में रखेगी हमेशा। ठीक है? पर जैसे धीरे धीरे हम रिलैक्स होने लगते हैं और इनसे अगर हम डिटैच हो पाते हैं, ठीक है, तो हमारी इंद्रियां और सेंसेस जो हैं वो आपस में, मतलब एक सेपरेशन क्रिएट होने लगता है। और जब सेपरेशन क्रिएट होता है, वही जो अवस्था है, वही अवस्था हमको ईश्वर के मार्ग पे डाल सकती है। ईश्वर, ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन बोल सकते हैं, मोक्ष बोल सकते हैं, आत्मा नॉलेज बोल सकते हैं, सुप्रीम सोल बोल सकते हैं, अल्टीमेट गॉड बोल सकते हैं, उस वाले रास्ते पे लेके जाती है। ठीक है? तो इस वजह से प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ अस कि जो क्षेत्रज्ञ है, मैंने प्रयास किया है कि ये थोड़ा, मतलब हम डिस्टिंग्विश कर पाए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ये जो प्रिंटेड बुक है, इट इज अ क्षेत्र। पर हम जो पवित्र आचरण सहयोग सत्र में कर रहे हैं, दिस इज वी आर डेवलपिंग द क्षेत्रज्ञ। आप में से, मतलब कितने लोग हैं जिनको ये डिफरेंस समझ में आया? इज देयर एनीबॉडी? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, हैंड्स डाउन, थैंक यू सो मच। सो सो ये जो बुक है क्षेत्र की तरह है, और इसका जो ज्ञान है वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है? तो मुझे अगर क्षेत्रज्ञ की तरफ जाना है तो क्षेत्रज्ञ को पहचानने के लक्षण क्या है? इस शरीर को पहचानने के क्या लक्षण हो सकते हैं? अहंकार रहित होना। अब अहंकार, अहंकार इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माई इंटेलेक्ट,
इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सम ऑर्गन, राइट? एक फीलिंग है, माइंड, बुद्धि, राइट? ठीक है, कहीं से तो ओरिजिनेट हो रहा है। अहंकार रहित होने का मतलब क्या है? कि उस विकार को त्यागना जो उस ऑर्गन से डिटैचमेंट बनाना, उसके साथ ओरिजिनेट हो रहा है। अहिंसा द सेम वे। क्षमा, क्षमा हम नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू फॉरगेट। व्हाई? बिकॉज आवर ईगो माइट गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमा डजंट मीन कि कोई कुछ भी करे उसे छोड़ दो। क्षमा का मतलब होता है किसी प्रकार का द्वेष भावना ना रखना। जहां पे क्षमा होती है वहां प्रतिकार नहीं होता। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? प्रतिकार, प्रतिकार, रिवेंज। जी गुरुजी। ठीक है, जहां क्षमा होती है वहां रिवेंज नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दंड नहीं दिया जाएगा। अब किसी एंटी सोशल रीजंस की वजह से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसे दंड तो दिया जाएगा ना। पर वो दंड का जो विधान है वो एक सैक्रोसैंक्ट लॉ पद्धति है, राइट? ऐसा नहीं है कि जो इम्पैक्ट हुआ वो जाकर के उसको अपना बदला ले लेंगे, प्रतिशोध ले लेंगे। ठीक है, वो तो डिफाइन नहीं हुआ, तो वहां पे क्षमा हो। पर क्षमा का मतलब ये नहीं है कि दंड नहीं दिया जाएगा। दंड भी विधान है। दंड आत्मा के बेटर एक्सपीरियंसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये भी हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है, सरलता, सरलता का मतलब होता है नॉन मैनिपुलेटिव। अगर इस विषय को पढ़ लूंगा तो ये फायदा मिल जाएगा, उस विषय को कर लूंगा तो ये फायदा मिल जाएगा, अरे ये नहीं करना है क्योंकि इससे ये वाला नुकसान हो जाएगा। क्या वो सरल है या मैनिपुलेटिव है? मैनिपुलेट। सरल का मतलब होता है भोला, राइट? सरलता है इसमें भी, भोला है। भोले बाबा है ना हमारे, जी गुरुजी। जी त्रिदेव गुरुजी। भोले बाबा। अब भोले बाबा को भोले बाबा क्यों बोलते हैं? देयर कुड बी सर्टेन रीजंस फॉर दैट। अब देखिए, रावण जो दुष्ट प्रकृति का था, ठीक है, उसने भी आराधना करी तो वो वर और वरदान नहीं दे दिए क्या? जी गुरुजी। वो जी। मैनिपुलेशन में पड़े, अरे ये तो दुष्ट प्रकृति का है, इसको नहीं देना, तो भूले हैं वो। ठीक है, उनके आराधना में, उनके पूजा में कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट्स। थोड़ा सा जल अर्पण कर दिया, ही इज सो हैप्पी, देयर इज नो मैनिपुलेशन। वो नहीं बोलते कि इस प्रकृति का पुष्प चाहिए मेरी पूजा के लिए, या इस टाइप के मंत्र चाहिए, या ऐसा कुछ है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। जी गुरुजी। अगर मुझे इनविटेशन आता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या क्या चीजें खिलाएं इनको कि ये खुश हो जाए, राजभोग भी ले आए मटर पुलाव भी बना दें, शाही पनीर भी बना दें इनके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंद्रिय विषयों में, मतलब उनको जो जानता है वो इंद्रिय विषयों से लिप्त जानता है, तो उनमें सरलता कम है, मैनिपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, मेक सेंस? सरल व्यक्ति क्या होगा? अरे वो तो कुछ भी, जो रोटी और सब्जी बना होगा वो भी खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, बड़ी प्रशंसा करके, बड़ा प्रसन्न होकर खाते हैं। इसको सरलता कहें। ठीक है, मतलब पीपल शुड नॉट गेट ट्रबल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ मी। डज दैट मेक सेंस? जी गुरुजी। ठीक है, गुरु की सेवा श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है। ठीक है, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे
गुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है बात मानना। क्योंकि देयर इज अ ठीक है। रीजन फॉर विच द गुरु इज सेइंग, राइट। अब अन्ना जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और आप में से ज्यादातर लोग उनसे मिल चुके हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं, वो कहते हैं ना, जीवन में ध्येय रखो। देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। परम आनंद तब आएगा जब तुमको विषयों से मुक्ति मिलेगी। वो बोलते हैं ना बार बार, धन नहीं, संपत्ति नहीं, सत्ता नहीं, तो अहंकार किसका। ऐसा बोलते नहीं है वो, जब भी हम मिलते हैं उनसे, जी गुरु जी। राइट। तो वो क्या समझा रहे हैं हमको? वो हमें ये समझा रहे हैं कि क्यों जुड़े हुए हो उनसे इतना, क्योंकि यही विकारों को इग्नाइट कर रहा है हमारे बॉडी में। ये विकार जैसे जैसे कंट्रोल होने लगेंगे तो हमारे जीवन को एक जीवन का मार्ग मिलेगा। मार्ग मतलब एक लक्ष्य मिलेगा, और वो लक्ष्य ही हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव होगा, ध्येय, राइट। कितने मतलब 2-2 घंटे के उन्होंने हमको वो समय दिया है जिनमें प्रोग्राम्स हुए हैं, और आप में से ज्यादातर उन लोगों ने उसको अटेंड किया है, जहाँ पे आमने सामने बैठ करके उन्होंने समझाया। अगर हम उन बातों को नहीं मानेंगे और अपने जीवन, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में नहीं उतारेंगे, तो क्या वो गुरु की सेवा है? नो सर। नहीं। ठीक है। हो सकता है हमने वो सारे घंटे लगाए वहां पे, हम बैठे वहां, उनको सुना सब कुछ, पर हमने एग्जीक्यूशंस नहीं करे अपने साथ। हमने जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो हम नहीं ला रहे हैं या नहीं लाना चाहते हैं, तो वो गुरु सेवा नहीं है। गुरु सेवा डजंट मीन फिजिकल सेवा, कि हम पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। गुरु सेवा मीन्स कि वो इतना कष्ट लेकर के हमको इतनी सारी चीजें बता रहे हैं जीवन के बारे में। अब अब देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ गुरुदेव स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, कि देखिए सब ना उनसे मिल नहीं सकते व्यक्तिगत रूप से। वो इस बात को जानते होंगे ना, बिल्कुल सर, जानते हैं। है ना, वो भी इस बात को जानते होंगे। तो उन्होंने क्या पद्धति बनाई है? वो सुबह 2 बजे, 2:30 बजे जो जब वो आश्रम आते हैं अपने घर से, वो रोड से पैदल चल के आते हैं। तो सबको उनके दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है, इरिस्पेक्टिव वो कौन है, क्या है उसका, धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका मतलब सोशल इमेज क्या है, उसका जिसको बोलते हैं वित्तीय स्तर क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। एनीबडी हु वांट्स टू सी हिम, मतलब उनके दर्शन प्राप्त करना चाहता है, सरल, एकदम सरल पद्धति है, जाके रोड पे खड़े हो जाओ, वो वहीं से निकलेंगे और आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार भी करेंगे। इससे बड़ी चीज एक महापुरुष की और मैं क्या बता सकता हूं? तो क्या वो अपने अहंकार में लिप्त हैं? नो सर। नहीं है ना। ठीक है। तो यही यही चीजें हमको समझाई गई, यही चीजें। ठीक है। तो गुरु की सेवा क्या है? कि अगर, अच्छा, गुरुदेव एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आ, अब सबके तो वो गुरु नहीं बन सकते। नहीं बन सकते का मतलब है कि एक परस्पर आमने सामने बैठ करके जो वो होता है, तो फिर गुरु कैसे प्राप्त होंगे? तो वो कहते हैं कि उनको मैं प्राप्त हो जाऊंगा जिनके मस्तिष्क में हर समय गुरु का चिंतन चलता है, कि गुरुदेव ने कहा है तो ये मुझे करना है। यही गुरु की सेवा है। ठीक है। डू यू थिंक इट्स ऑल इंस्पायर्ड बाय श्रीमद् भगवद गीता? मतलब ये सब कुछ ऑलरेडी अनंत काल से डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास। जी सर। ठीक है। पवित्रता, धैर्य, आत्मसंयम भी आवश्यक है। आत्मसंयम का मतलब डिसिप्लिन। सो द डिसिप्लिन ऑफ कंट्रोलिंग माई ऑर्गन्स, जो कि
विषयों में जाकर के मतलब उसी में आसक्त रहते हैं। आसक्त मतलब अटैच्ड रहते हैं हमेशा, कि आंखें मिली हैं तो 24 घंटा सिनेमा ही देखना है। गेटिंग इट? ठीक है। सो टू हैव कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, बट टू हैव दैट कंट्रोल। एक योगी वो होता है। अब मान लीजिए कि कल एग्जाम है, तो प्रायोरिटी शुड बी एग्जामिनेशन, should not be the serial which is मतलब going to get telecasted at 9 p.m. What do you all think? जी सर। सीरियल बहुत अच्छा लगता है, हमारी आंखों को बहुत पसंद है, हमारे ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, विषयों को वो करता है। अब कल एग्जामिनेशन है सुबह 8 बजे, तो वो इंपॉर्टेंट है या रात के 9 बजे जो टेलीकास्ट होने वाला है वो? एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, वो बता रहा है ये आत्म संयम। ठीक है, ओके। धैर्य, पेशेंस। How many of you think this element is really, really important? धैर्य। जी गुरुजी। बहुत बड़ी। पेशेंस हमको एब्जॉर्प्शन का, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का एक मतलब वही एक मार्ग है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। मान लीजिए एक गिलास पानी लिया है आपने और उसमें शुगर क्रिस्टल्स डाले हैं आपने, आप चाहते हैं शरबत बन, क्या शुगर का क्रिस्टल डालते ही वो घुल जाएगा? क्योंकि वो तो शुगर की प्रॉपर्टी नहीं है। It takes time to get dissolved in water. Am I right or am I wrong? राइट गुरुजी। राइट सर। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें समय लगेगा, अगर उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें समय लगेगा, चीनी की प्रॉपर्टी है कि उसको पानी के साथ मिलने में समय लगेगा, तो क्या धैर्य की आवश्यकता होगी? क्योंकि अगर हमारे पास धैर्य नहीं होगा, हम शरबत को बना पाएंगे या पी पाएंगे कभी? व्हाट डू यू ऑल थिंक? नहीं पी पाएंगे सर। नो नहीं सर। हो पाएगा। तो उसके लिए वो धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। अब मान लीजिए हम ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं, और हमको आउट ऑफ द ब्लू ये ध्यान आया, हमारे मस्तिष्क में आया, और किसी दिन सुबह हम सुबह सुबह मंदिर चले गए, हो जाएगा? नो सर। ठीक है, मेक सेंस? ओके। धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य ही वो एट्रीब्यूट है जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन या सक्सेस जैसे बोल सकते हैं, ये प्राप्त हो सकता है। धैर्यहीन व्यक्ति को सक्सेस से दूर ही रहना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है, उस उसको सोचना नहीं चाहिए ज्यादा सक्सेस के बारे में। ठीक है, जो धैर्यहीन व्यक्ति है उसको सक्सेस से दूर रहना चाहिए। ठीक है। पवित्रता, पवित्रता इन थॉट्स, पवित्र विचार, हम जिस उसमें हैं, पवित्र विचार तथा नियमित अभ्यास ही ज्ञान को ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग है। ये जगह जगह आपने पढ़ा है, राइट? सो इट इज द राइट एटीट्यूड। पवित्रता का मतलब होता है द राइट एटीट्यूड। शरीर की पवित्रता, भोजन की पवित्रता। तो बेसिकली जो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, पवित्रता दो प्रकार, एक भोजन और एक भजन। तो भाई भजन मीन्स बातों का मतलब, जो हम उच्चारण करते हैं चीजों का, और जो हम मतलब इनटेक एंड आउटपुट, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। तो जो हम खा रहे हैं मतलब मुंह के अंदर डाल रहे हैं, उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए, और जो मुंह से बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। तो मतलब इट इज बेसिकली
If you are talking about cleanliness, what we eat should also be, or put in mouth should also be clean, and what we take out from the mouth should also be clean. ये थोड़ा सा मतलब डिमिस्टिफाई हो रहा है. जी गुरुजी. ओके. इंद्रियों के विषय में वैराग, ये जस्ट अभी अभी हमने बात करी है. अहंकार का त्याग, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुखों का अवलोकन भी क्षेत्रज्ञ के लक्षण है. अच्छा, ये जन्म है, बुढ़ापा है, रोग है, कष्ट होगा, होगा कष्ट, उसमें क्या है. ये आज से थोड़ी हो रहा है, अनंत काल से हो रहा है. ये जो धीरे धीरे जो बॉडी बॉडी इज पेरिशेबल. पेरिशेबल मतलब रोग होंगे, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं. बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे जब वो कहेंगे, अरे नहीं हम ना मंदिर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पैरों में बड़ा दर्द है. और मैं अनगिनत ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में देखता हूं जिनके पैर ही नहीं है और वो दर्शन कर रहे हैं. तो वो व्यक्ति जिसके पैर हैं वो दर्द के वजह से नहीं कर रहा है, पर जिनको ईश्वर ने वो पैर दिया ही नहीं, शायद उनको वो विकार मिला ही नहीं. डज दैट मेक सेंस अ लिटिल बिट. जी गुरुजी. उनको वो ऑर्गन था नहीं तो वो विकारी नहीं था. वो विकारी नहीं था तो वो कभी रुके नहीं. वो पहुंच गए दर्शन कर. दे आर ट्राइंग टू फाइंड गॉड. दे आर ट्राइंग टू मीट गॉड. राइट. ठीक है. तो ये जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, इन सब के जो दुखों का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमको. एंड वी शुड बी मेंटली ऑलवेज रेडी कि ये तो शरीर का पार्ट ही है, तो क्या हो गया, ये तो होगा. इसके लिए इतना मतलब हमें वो क्यों करना है. इट्स वेरी नॉर्मल. परिवार में आसक्ति का त्याग मतलब ये है, ये मोह की बात हो रही है यहाँ पे. कि कई बार ये नहीं होता कि मतलब वी डू रॉन्ग थिंग्स जस्ट बिकॉज इट्स आवर चाइल्ड, जो कि मोह की परिभाषा है. डज दैट मेक सेंस और नो सेंस. ठीक है. चाहे सुख आए चाहे दुख आए, समभाव रहना, यही ज्ञान है. नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका. हम सबको गर्म खाना खाने की आदत है, राइट, और ठंडी आइसक्रीम खाने की आदत है. व्हाट डू यू थिंक. जी गुरुजी. ठीक है, मतलब मैंने दोनों ही उदाहरण लिए. तो लेट्स से हॉट, सिजलिंग, पाइपिंग हॉट जिसे बोलते हैं वो ऐसा खाना खाने की आदत है. और एकदम चिल्ड, मतलब एकदम ठंडा आइसक्रीम जो है जमा हुआ, वो पसंद है. अगर खाना ठंडा हो जाए और आइसक्रीम पिघल जाए और फिर हम खाएं तो क्या होगा. पर जो संतुष्टि है वो नहीं मिलेगी. संतुष्टि नहीं मिलेगी ना. संतुष्टि मतलब डिजायर का सेटिस्फैक्शन, राइट. राइट सर. तो दुख प्राप्त होगा. राइट सर. ठीक है. और अगर आइसक्रीम एकदम बढ़िया से चिल्ड है और खाना एकदम बढ़िया से गर्म है तो सुख प्राप्त होगा, सेम वे, संतुष्टि मिलेगी. यस सर. ठीक है. दुख हो चाहे सुख हो, मतलब खाना गर्म हो चाहे ठंडा हो, आइसक्रीम पूरा जमा हुआ हो चाहे कम जमा हुआ हो, समान भाव होना चाहिए. अगर आप संतुष्टि की बात कर रहे हैं तो दोनों से ही संतुष्टि आनी चाहिए. इनफैक्ट जब हम चैप्टर 17 पढ़ रहे थे, श्रद्धा के 3 विभाग, तो उसमें बताया गया था कि गर्म, बहुत गर्म जो खाना होता है वो रजोगुण के लक्षण है. सत्वगुण खाना नॉर्मल होता है. आप में से बहुत लोग मेरे साथ जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए गए थे उड़ीसा में, राइट. और उड़ीसा की टीम भी होगी यहाँ पे जो वहीं रहती है. तो वहाँ जी जो गुरुजी. प्रसाद सर्व होता है, क्या वो पाइपिंग हॉट होता है.
या वो नॉर्मल होता है? नॉर्मल सर। नॉर्मल होता है ना। प्रसाद तो ऐसा ही होता है। और फूड वही सत्व है जो प्रसाद या फिर प्रसाद के समान है। डज दैट मेक सेंस? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो चाहे सुख हो या दुख हो, समान भाव रखना है, यही ज्ञान है। दिस इज द नॉलेज। ठीक है। अभी तक हम ये सोच रहे थे सिर्फ कि लेट्स से एक डिग्री हासिल करने से ज्ञान होता है। अब मान लीजिए डिग्री तो आ गया है, पर आइसक्रीम थोड़ा वो है तो चिल्ला रहा है, खाना थोड़ा कम वो हो गया तो चिल्ला रहा है। तो क्या है, ज्ञानी है, अज्ञानी? अज्ञानी है सर। अज्ञानी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई जो है उसको विषयों में और ज्यादा उस पढ़ाई में लिप्त कर दिया उसने। मतलब उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसका गुलाम बन गया वो, स्लेव ऑफ द सेल्फ सेंस ऑर्गन्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो होता है हमारा, वो हमें मुक्ति प्रदान करना चाहिए, वो हमें ज्ञानी बनाना चाहिए। ज्ञान मीन्स डिटैचमेंट। अगर वो मुझे सेंस ऑर्गन्स में और ज्यादा लिप्त करता जा रहा है और ज्यादा मुझे मैनिपुलेटिव बनाता जा रहा है, राइट, वाणी की पवित्रता खो रही है। मैं बहुत बार बोलता हूँ ना कि आप पब्लिक प्लेसेस में देखें, वेरी एजुकेटेड बट व्हेन टॉक्स ओनली अब्यूसिव लैंग्वेज, कहते हैं बात में दम आता है। ठीक है। तो क्या वो वाणी की पवित्रता है? नो सर। नहीं है ना। तो अहिंसा, सरलता, पवित्रता। ठीक है। और वाणी एक तप है, चैप्टर 17 में हमने पढ़ा था। जी गुरुजी। ठीक है। तो ज्ञानी है, अज्ञानी है? अज्ञानी है। इरिस्पेक्टिव पीएचडी है फिर भी कोई फायदा नहीं है, राइट। क्योंकि वो शरीर की डिग्री है। आत्मा जब अगले उसमें जाएगी इन अनुभवों को लेने के बाद, तो वहां पे पीएचडी नहीं कहलाएगी। राइट। वो जी। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के अनुसार ही अगले मतलब उसका जो रिकार्नेशन, मतलब जो नया शरीर उसको मिलना है, वो उसके अनुसार मिलेगा। ये देखिए, अडिग भक्ति, मुझ में अडिग भक्ति, मतलब मुझ में मतलब भगवान में। ठीक है। एकांत में रहना और भीड़ से दूर रहना, ये ज्ञान के लक्षण है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर समय है तो ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है, पर कोई अगर बोल रहा है मैं बोर हो रहा हूं, तो इसका मतलब वो सेंस ऑर्गन्स में लिप्त है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतर रहना और तत्व ज्ञान में रुचि रखना ज्ञान है। तत्व ज्ञान मीन्स फिलोसफी है। ओके। आध्यात्मिक ज्ञान इज समथिंग लाइक व्हाट वी आर डूइंग। स्पिरिचुअल ज्ञान। ठीक है। और तत्व ज्ञान इज फिलोसफी। गॉड इज फिलोसफी। फॉर एग्जाम्पल, पवित्र विचार एवं नियमित अभ्यास ही ज्ञान को ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग है। इज इट फिलोसफी? जी Yes, सर। ठीक है। तो जी गुरुजी। विचार जो है एक फिलोसफी होती है, और ये जो फिलोसफी है ये आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है। तो ऐसा, ये जो क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लक्षण जो है उसमें क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रहेगी, निरंतर अध्ययन चलता रहेगा, निरंतर, और तत्व ज्ञान में रुचि होगी, फिलॉसफी समझ में आने लगेगी। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, आप कभी देखेंगे, जब देखते ही होंगे कभी, तो उसमें अजीब अजीब से स्टेटसेस, प्रोफाइल्स, फोटोग्राफ्स, क्या बोलते हैं उसको, डीपी, डिस्प्ले फोटोग्राफ, ये सब लगाया जाता है, जिसमें हमको इतना दुख है पर फिर भी हमको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कुछ लिखा जाता है भाई। या ऐसे व्यक्तियों का जन्म सिर्फ दुख देने के लिए हुआ, मतलब इस टाइप के वो नहीं आते, मतलब कुछ चीजें लिखी रहती है।
स्टेटस और वो सब, जी सर। ठीक है, तो वो भी फिलोसफी है, दैट्स ऑल्सो फिलोसफी, बट इज दैट मोटिवेटेड विद आध्यात्मिक ज्ञान? क्या लगता है? उनमें से नहीं सर। ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान से मोटिवेटेड है ही नहीं, वो मैनिपुलेशन से मोटिवेटेड है। डज दैट मेक सेंस? यस सर। So जी that is non-spiritual actually. So if something is non-spiritual, we should refrain as per the definitions provided in Srimad Bhagavad Gita. वो तत्व ज्ञान नहीं है, मतलब इट इज एक्चुअली नॉट फिलोसफी। फिलोसफी हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होता है, और जगह जगह पे आप पाएंगे कि ज्ञान के दो ही प्रकार बताए गए हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा तत्व ज्ञान। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में ही से ही मोटिवेटेड है। ये दो ही प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी है वे अज्ञान है। So a philosophy which is not motivated with by Adhyatmic Gyan, do you think it is Gyan or Agyan? अज्ञान सर। Agyan, ठीक है। So till this point, do we understand now the Kshetragya more concretely, and obviously the Kshetra and also the Kshetragya concretely, कि वो कौन सा ज्ञान है? यस सर। Okay. अब यहां से शुरू होगा परमात्मा के बारे में, द सुप्रीम सोल, ठीक है। सो फ्रॉम दिस सेक्शन ऑनवर्ड्स इट विल टॉक अबाउट द सुप्रीम सोल, परमात्मा, उनका डेफिनेशन, उनका एग्जिस्टेंस, उनके गुण, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा हमें। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सोल विच इज कॉल्ड एज पुरुष। अब आपको याद आ रहा होगा कि चैप्टर 17-14 को जब हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि पुरुष को आप सोल समझना, डोंट टेक पुरुष एज मेल फीमेल, ठीक है। तो पुरुष प्रकृति का जो संबंध है वो, मतलब हमको ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है वो आगे के चैप्टर्स में, तो वो डिफाइन करके ये बता दिया जाएगा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। डज दैट मेक सेंस? इज द चैप्टर वेल कनेक्टेड? जी गुरुजी। यस, नो? जी गुरुजी। यस सर। ओके, तो आज हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे, एंड विल कंटिन्यू विद दिस। यूट्यूब का एक अलर्ट आया होगा आपके पास, ये जो चैप्टर है इसको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब में डालने वाले हैं। तो once we are done with this and when you will see that video, I assume, I guess कि it will be quite helpful, क्योंकि वो अराउंड 10 मिनट्स में पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके की पॉइंट्स को समराइज करते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, तो एक बारी ये हो जाएगा आपको, तो उसके बाद दैट शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज वेयर वी रेस्ट टुडे, ओके। और आप में से अगर किसी को भी एलएमएस में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ भी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट है, तो प्लीज स्टे बैक कर जाइए, हैंड रेस कर लीजिए, और पसायदान के बाद आप वो पूछ सकते हैं। रमेश, ओवर टू यू फॉर पसायदान। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके पसायदान के लिए अपनी जगह पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। पसायदान। आता विश्वास मुके देवे एने वाग्यन तोषावे तोषणी मज द्यावे पसायदान नाही जे कडांची व्यंकटी सांडो तया सत्कन रती वाढो भूता परस्प्रे पडो मैत्र जीवांचे तुरितांची तिमिर जाओ वीजने धरणे सूर्य पाहो जो जेलांचे तो ते लाहो प्राणी जात व सस मंगळी
ईश्वरिष्टांची मांड्याळी अनर्प भूमंडळी भेटतो तया भूता. चला तुमचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमेचे लांछन माटंदे दातई पैना हे स्वराने सदा सज्जन सोयरे होतो किन्नुना सरसुखी पूर्णोगी दिनिलोकी भजितो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथ पूजिये विशेषी लोकीय दुसऱ्या दृष्टी विजय वारीची येत मनेसे विश्वेश्वराव आहो दान पसा येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला. हरिओम शांती शांती. धन्यवाद गुरुजी. धन्यवाद गुरुजी. जय हिंद. Thank you, Aradhya. Thank you so much. And I also thank everybody for attending today's सहयोग सत्र. आप में से अगर किसी को भी कोई LMS में टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई रिक्वेस्ट है, प्लीज रेज योर हैंड, स्टे बैक. And for rest, I will meet you in the next session. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू सर. जय हिंद सर. जय हिंद गुरुजी. गुरुजी. जय हिंद सर. Thank you, sir. जय Thank you, हिंद sir. सर. Thank you, sir. Thank you. जय हिंद सर. जय हिंद सर.